एक महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष थे, तत्वज्ञानी संत थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। बहुत से जीवों ने उनसे लाभ लिया। बाद में वो संत भगवत धाम चले गए। तो उनके बारे में जब राजा ने चर्चाएं सुनी तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे ही राज्य में जंगल में बहुत लंबे समय तक सिद्ध पुरुष रहे और हम उनका दर्शन तक नहीं कर सके, अपने राज्य मद में अंधे बने रहे। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा भाई संत तो अब नहीं है, पर कोई एक शिष्य तो होगा। उनको बोले हाँ एक शिष्य है, उनका एक ही है और वो भी उन्हीं के जैसा है, एकदम फक्कड़ अवधूत परमहंस, मस्त है। बोले चलो गुरु नहीं तो चेला ही सही, बुलाओ चेला को बुलाओ। सेवकों को भेजा, बोले कहीं मिले तो उनको पकड़ लाओ। तो वो अवधूत महात्मा आ गए, राज दरबार में आ गए, महल में आ गए। राजा ने सुंदर आसन लगा के रखा था। बोला महाराज इस पर बैठो। वो नीचे गलीचा पर ही बैठे। महाराज यहाँ क्यों बैठे, ऊपर बैठो। बोले समझ में नहीं आता है, ऊपर नीचे में भेद क्या है। अरे तुम भी हम भी धरती पर ही टिके हैं और तुम दो चार हाथ ऊपर बैठ जाओगे तो भी तो धरती पर ही टिको, क्या आसमान में टिके हो। तो बुद्धि का भेद है ऊपर नीचे का, इसमें क्या भेद है अब बताओ। हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी धरती पर टिके हैं, आप दो हाथ नीचे बैठे तो धरती पर टिके हैं, और ये और दो हाथ नीचे बैठे तो वही तो धरती पर ही टिकेगी नहीं। आधार तो सबका पृथ्वी है, पर ऊपर नीचे का भेद क्या है। हमारी जहां राजी वहां हम बैठ गए। राजा ने कहा भाई विचित्र महात्मा है। बैठे तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने पैर फैला दिए राजा की तरफ, ऐसे हो गए। एक गुदड़िया उड़े थे और टांग राजा की तरफ फैला दिए, चरण ऐसे हाथ कर लिए। तब तक उनकी गुदड़िया से दो कुतिया के पिल्ला निकले, वो कुई कुई करते हुए डोलने लगे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य, महाराज ये क्या यहाँ कुतिया के पिल्ला ले आए। बोले क्या हम में, तुम में और कुतिया के पिल्लों में क्या अंतर है। महाराज बहुत अंतर है, मैं राजा हूँ, आप महात्मा हो, और ये तो भोग योनि में पड़े कुतिया के पिल्ला हैं, बहुत अंतर है। बोले कोई अंतर नहीं। आत्मचेतन जिस रूप में मेरे भीतर प्रतिष्ठित है उसी रूप में आपके भीतर प्रतिष्ठित है, उसी रूप में कुतियों के पिल्ले के भीतर प्रतिष्ठित है। पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तुम्हारे शरीर में है, हमारे शरीर में है, वही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इसके शरीर में भी क्या अंतर है। जो इंद्रियाधिष्ठा त्रिदेवता तुम्हारे हैं वही इंद्रियाधिष्ठा त्रिदेवता इसके हैं, क्या अंतर है। आकार का भेद है, वो आकार का भेद तो बुद्धि के द्वारा कल्पित है। क्या आकार का भेद है तो सब मिट्टी ही, चाहे कुत्ते के आकार का बना दो और चाहे हाथी के आकार का बना दो और चाहे पशु के पक्षी के आकार का बना दो और चाहे मनुष्य के आकार का बना दो, है तो सब मिट्टी। मृदेव सत्यम। तो राजा ने कहा बड़ा आश्चर्य की बात तो है, सब बात हमारी काट दी इसने, है तो फक्कड़। बोला महाराज एक बात बताओ, आप राज दरबार में आए हैं, महल में आए हैं, तो आपको इतनी भी सभ्यता नहीं कि आपने दोनों पैर फैला दिए। तो पैर फैलाए कब से, राजा ने पूछा। पैर फैलाए कब से। महात्मा बोले हाथ सिकोड़े जब से। क्या कहा, पैर फैलाए कब से। बोले हाथ सिकोड़े जब से। हमको आपसे कुछ चाहिए हो तब हम आपकी जी हजूरी करें, आप जहाँ बिठावें वहाँ बैठें, आप कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएं, आप कहो बैठ जाओ तो बैठ जाएं।
आपकी जी हजूरी करें, आप जैसे नचाओ वैसे नचें, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो हम चाहे पैर फैला के बैठे हैं, चाहे नहीं बैठे हैं, चाहे खड़े रहें, इसमें आप हमारे ऊपर कोई जोर नहीं दे सकते। तुम अपनी दुनिया के शहंशाह हो तो हम भी अपनी दुनिया के शहंशाह हैं। इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत फंसो। और कहकर महात्मा वहाँ से निकल गए। इसको कहते हैं अनपेक्षा। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। अनपेक्ष।